आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कल 1 जुलाई 2024 से हिंदुस्तान के तमाम पुलिस स्टेशंस में और हिंदुस्तान की तमाम अदालतों में क्रिमिनल लॉस को लेकर एक बड़ा सा चेंज आने वाला है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको उनके डिप्टी इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ साल पहले पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, तो काफी हंगामा हुआ था। फिर उसके बाद पिछले साल दिसंबर में जब मानसून का सेशन था तब वॉइस वोट के जरिए से अपर हाउस और लोअर हाउस इंडिया के राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया। अब कल से लॉ इंप्लीमेंट होने जा रहा है। ये जो नए लॉस है, 3 क्रिमिनल लॉ जिसको कहते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको चेंज कर हिंदी के नाम दिए गए। ये क्या एक्ट हैं, इससे लोगों के लिए आसानी होगी या मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इन तमाम के बारे में हम आपको आसान सी भाषा में लैंग्वेज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगले 2 वीडियोस में हम कर्नाटका के एक रेप्यूटेड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के लेवल के ऑफिसर के साथ इंटरव्यू करके हम आपको बताएंगे कि पुलिस स्टेशनों में इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है। और कुछ दिन के बाद इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के या कर्नाटका के हाई कोर्ट के कोई एक रिनाउंड एडवोकेट के साथ भी हम बैठकर बात करेंगे कि अदालतों में इसके इंप्लीमेंटेशन से लोगों को कितनी आसानी हो रही है, मुश्किलें बढ़ रही है और इंडिया का अपोजिशन इस बारे में क्या कहता है। इस बारे में हम आइए बात करते हैं। दोस्तों, फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब अदालत की कोई सीन आती है तो उसमें जज साहब का एक डायलॉग रहता है और उस डायलॉग को मैं आपको सुनाता हूँ और इसी डायलॉग के जरिए से आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये 3 क्रिमिनल लॉस क्या हैं, कौन से हटेंगे, इनके बदले में क्या आएगा। अब गौर कीजिएगा कि अदालत में जज साहब कहते हैं, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह दोषी पाया गया है, अक्यूज पाया गया है और दफ़ा 302 के तहत मुलजिम को ये अदालत फांसी की सज़ा सुनाती है। ये तो आपने सुना होगा। अब इस डायलॉग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जज स्टार्टिंग में कहते हैं तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कानून में जब कोई मुकदमा जब कोई दायर होता है तो अदालत हर जुर्म के लिए जिस तरह का जुर्म होता है उस जुर्म को साबित करने के लिए इस तरह के एविडेंस को, विटनेस को प्रेजेंट करने की बात करती है, जिसे एविडेंस एक्ट कहा जाता है। हर जुर्म के लिए एक एविडेंस रहता है, सबूत रहता है, गवाह रहता है। उस एविडेंस एक्ट को अब सरकार हटाकर दूसरा लेकर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो यह पहला हिस्सा होगा एविडेंस का। और दूसरा सेंटेंस जज साहब कहते हैं, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। एक प्रोसीजर होता है, जब मुकदमा अदालत में जाता है तो दोनों तरफ के जो वकील होते हैं, आर्ग्यू करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, उसे कहते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड होता है। मुकदमा दायर होने के बाद कौन से जुर्म के लिए कौन से सेक्शन के ज़रिए से प्रोसीजर करना पड़ेगा, अदालत किस चीज़ को मंजूरी देती है, इसे कहते हैं सीआरपीसी। तो इसको सरकार हटाकर अब दूसरा कानून लेकर आई है। और आखिर में जज साहब कहते हैं दफ़ा 302 के तहत मुलजिम गब्बर सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ये जो दफ़ा 302 होता है ये होता है कोड। हर जो जुर्म होता है, जुर्म के कई ब्रांचेस होते हैं। किसी का खून करना एक जुर्म होता है, खून करने की कोशिश करना जुर्म होता है, किसी को धोखा देना एक जुर्म होता है, किसी महिला के साथ बलात्कार करना एक जुर्म होता है, किसी को चीटिंग करना फाइनेंशियली एक जुर्म होता है, देश के खिलाफ लड़ना एक जुर्म होता है। तो हर जुर्म के लिए इंडियन पीनल कोड बनाया गया है जो 1860 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, जो 160 साल पहले, आज भी वही चल रहा है। तो हर जुर्म के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कत्ल होता है तो उसका आईपीसी कोड जो होता है 302 होता है। कत्ल करने की कोशिश, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, 307 होता है। किसी को फाइनेंशियल चीटिंग कर देना 420 से आईपीसी 420 होता है। या किसी महिला के साथ बलात्कार करना, अत्याचार करना तो आईपीसी 376 और कई सारी धाराएं 370 जरिए से होता है। ये हर एक जुर्म का एक जो कोड होता है, उस कोड के जरिए से सीआरपीसी के सेक्शंस के आधार पर प्रोसीजर मुकदमा चलता है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो मंजूर करती है अदालत, उन एविडेंसों को, उन सबूतों को, गवाहों को टैली करते हुए फिर अदालत जजमेंट देती है। तो आप समझ गए होंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड और इंडियन पीनल कोड, इन तीनों को लेकर अदालत में पूरा सा प्रोसीजर कंप्लीट चलता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड। इसमें 511 सेक्शन थे। इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने बदल कर
भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और इसके सेक्शंस भी कुछ घटा दिए गए हैं। और दूसरा CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको हटाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने नई एक लॉ लेकर आई है जिसे कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट को, इसको निकालकर सरकार लेकर आई है भारतीय अधिनियम, कुछ कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, माफ़ी चाहता हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से एक नया रूल लाया है। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हाइलाइट्स हैं नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है, जिसके बारे में इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कई बार कहा है कि जो 160 साल पुराने अंग्रेज़ों के जो यहाँ पर कानून हैं उनके ज़रिए से लोगों को इंसाफ जल्दी नहीं मिलता है, दुश्वारियाँ आ रही हैं। तो इसके लिए सरकार का एक फ़ैसला है कि इन अंग्रेज़ों के ज़माने के कॉलोनियल लॉस को निकालना चाहिए, नए क्रिमिनल लॉस को लेकर आने की उन्होंने बात की। अब लेकर आए, कल से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, IPC बन जाएगा, BNS जिसे भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, CRPC बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया जिसे BNSS कहते हैं। और लास्टली इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। ये इसके फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका हाईलाइट है, पहले ऐसा होता था कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप बेंगलुरु में हैं, अब आपका घर है जयनगर में, अब जा रहे हैं विधानसौदा के पास, आपका मोबाइल फ़ोन वहाँ पे चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, और आप विधानसौदा के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट, अब वहाँ पे गुम गया है, आप घर चले जाते। जब जयनगर पुलिस स्टेशन में जाकर आप कंप्लेंट देने की कोशिश करते तो इंस्पेक्टर आपसे कहते थे कि आपका मोबाइल फ़ोन विधानसौदा में गुमा है, वहाँ के जुरिस्डिक्शन पे जाकर वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए, आपको जाना पड़ता था। अब जो नए क़वानीन आए हैं, जो नए लॉस आए, इनके ज़रिए से सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हैं, अब जाकर आप FIR कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक FIR का सिस्टम भी नरेंद्र मोदी सरकार लेके आप घर बैठे ही आप FIR कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जिस वक्त आप मुकदमा दायर करेंगे, EFIR करेंगे, 0 FIR करेंगे, तो अगले 3 दिन के अंदर आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर सिग्नेचर का, तब आपका FIR वहाँ पर रजिस्टर माना जाएगा। और साथ ही साथ में पहले आप देखते हैं 2 जेंडर का यहाँ पे मेंशन हुआ करता था क्रिमिनल लॉस में, मेन और विमेन का हुआ करता, अब 3rd जेंडर का भी एडिशन इसमें कर लिया गया है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आई है, सिग्निफिकेंस ये आया है कि कई लोग हैं जिनको समन्स जो पेश किया जा रहा था, उलझ जाता, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का समन्स भी मंजूर कर दिया गया है। नए रूल के हिसाब आपको SMS से आपको समन्स मिल सकता है, ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से आ सकता है। और जो एविडेंस इसमें हुआ करता था, जो विटनेस इसमें हुआ करते थे, इनके विटनेस प्रोटेक्शन की भी ये लॉस बात करते हैं। इन तमाम जो नए लॉस के हम काफ़ी सारे वीडियोस फ्यूचर में बताएंगे। आज का वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए कि नए कौन से लॉस आने, क्या क्या चेंजेस आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। जो विटनेस हुआ करते थे वो अपनी जगह से ही अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ख़ासकर महिलाओं के बारे में एक नई रूल ये आई है कि जब किसी महिला के साथ कोई अत्याचार या बलात्कार होता है तो एक महिला पुलिस ऑफिसर के सामने विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी हो गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है ताकि आप बाद में बदल ना जाए, इसलिए ज़रूरी हो गए। इसको नए रूल्स में हम लेकर काफ़ी सारे भी चेंजेस इसको सरकार लेके आई है। दोस्तों लास्टली, ये जो नए क़ानून कल से इम्प्लीमेंट होंगे, इन इम्प्लीमेंटेशन में लोगों के लिए कुछ फ़ायदे तो ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह के पुलिस को भी इसमें ताकत बढ़ा दी गई है। पहले जब कोई कैदियों को पकड़ते थे तो पुलिस के पास 15 दिन का पुलिस कस्टडी का मौका दिया गया था पुराने क्रिमिनल लॉस के ज़रिए से। अब इन 15 दिन को हटाकर 90 डेज तक का नया कानून कर दिया गया है। और साथ ही साथ जब किसी के घर पे जाकर छापा मारना या किसी घर पे सर्च करना पड़ता तो अदालत से वारंट लेके जाने की ज़रूरत पड़ती थी, अब बिना वारंट ही सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पब्लिक की प्रिवेसी जो होती है उसमें इंट्रूजन करने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बारे में अपोजिशन आवाज़ उठा रही है और कई सारे लूपहोल्स हैं। और अपोजिशन का ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है नरेंद्र मोदी सरकार पर कि ये जो बिल्स को इम्प्लीमेंट जब किया गया था, पास किया गया था, तब अपोजिशन को पूरी सस्पेंड कर दिया गया था। ओम बिरला जो स्पीकर, इससे पहले के टर्म में जो स्पीकर थे, सस्पेंशन के वक्त पे ये बिल्स को इंट्रोड्यूस किया, लॉ बनाया गया है जिसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ है,
कोई भी कमेटी इसमें नहीं गई। लेकिन अमित शाह का कहना है, जो इंडिया के होम मिनिस्टर उन्होंने कहा है, इंडिया के होम उन्होंने कहा है कि 31 मेंबर पैनल कमेटी ने इसको स्टडी करके उसके बाद बनाया। अब 2 दिन पहले 2 एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि जुलाई 1 से इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए, इसको एक स्टैंडिंग कमेटी में दिया जाए, इसको लूप होल्स को स्टडी किया जाए, फिर इसको पार्लियामेंट में डिस्कशन पे लेके आया जाए, फिर उसके बाद अपोजिशन और रूलिंग पार्टी की मंजूरी के बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाए। इस तरह का पिटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं इसके बारे में कब आएगा, लेकिन कल 1 जुलाई से जब आप पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे तो आपको नए नए डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेंगे। लोगों के लिए फ़ायदे भी बढ़ गए हैं तो इसके नुकसानात भी अपनी जगह हैं ही, क्योंकि इस नए लॉस के ज़रिए नए लॉस में किसी मुलजिम को बेल मिलना उतना आसान नहीं है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, एक ओवरऑल हाइलाइट्स हमने बताने की आपको कोशिश की है। अगले वीडियोस में लॉ एक्सपर्ट्स के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ हम बैठेंगे, डिटेल में हर एक पॉइंट के बारे में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।